महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के 35वें सर्ग का स्वाध्याय पिछले दिन हम लोग किए थे। आज 36वें सर्ग का स्वाध्याय प्रारंभ होगा। 33 सर्गः। पिछले सर्ग में बताया गया था कि भगवान राम अनेक ऋषि मुनि विद्वानों के साथ अपने गुरुजी विश्वामित्र जी से गंगा की कहानी सुने। किसकी? गंगा। और वो बताया कि हिमालय हिमगिरी की पुत्री कौन है? बड़ी पुत्री कौन है? गंगा। और छोटी पुत्री कौन है? उमा। क्या बताए? बड़ी पुत्री गंगा है और छोटी पुत्री उमा है। और इनकी माँ है मेना। माँ कौन है जी? मेना। अब बड़ी पुत्री गंगा जो है वो देवता मांगने आए कि मुझे इसको दे दीजिए। तो गंगा को उसके पिताजी किसको दे दिए? देवताओं को। क्यों? कि ये संसार का उपकार करेगी। क्या करेगी? और दूसरी जो थी उमा, इसकी शादी किससे कर दिए? रुद्र से, अर्थात शंकर भगवान से। किससे कर दिया जी? हाँ, शंकर भगवान से इसकी शादी कर दिए। और ये गंगा के बारे में बता रहे हैं कि गंगा आकाश, पाताल और पृथ्वी लोक सब में भ्रमण करती है। कैसे? त्रिपथगा इसका क्यों नाम है अब हम बताएंगे आपको। तो इस प्रकार से कहते हैं कि गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम, गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथगामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। अब गंगा त्रिपथगामिनी कैसे हुई ये बताते हैं। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी। कहाँ गई थी जी? आकाश। गंगा पहले आकाश मार्ग में गई। फिर कहते हैं तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा। अब गंगा को किसकी कुमारी कहते हैं? गिरिराज। गिरिराज माने हिमालय। गिरिराज माने हिमालय। तो गिरिराज की कुमारी गंगा रमणीया देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई। वहाँ से कहाँ गई जी? आकाश मार्ग में या फिर देवलोक में। और देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करते हुई रसातल में पहुँचती थी। अब इसमें जो ये बात बताया है ना कि गंगा लोगों के पाप को दूर करती हुई रसातल में गई, माने पाताल में गई, समुद्र में गई। तो ये है कि यहाँ हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है इसके संबंध में कि पाप किसी का दूर नहीं होता है। पाप किसी का दूर नहीं होता है। गंगा कह लो, गंगा में नहा लो, चाहे और कोई भी काम कर लो तो इसे समझेंगे कि पाप दूर हो गया। ये लिखा हुआ है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो फिर पाप दूर कैसे करेंगे? तो ये बात विचार करने योग्य है। और सही यही है कि गंगा किसी के भी पाप को दूर नहीं करती। अब आगे बताते हैं। उक्त वाक्ये मुनौ तस्मिन्नुभौ राघव लक्ष्मणौ प्रतिनंदे कथांग वीरावु चतुर्मुनि पुंगवम। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा। अब वो तो गंगा की बात सुन के अब कहते हैं धर्मयुक्त वेदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया दुहितुः शैलराजस्य ज्येष्ठाया वक्तुमर्हसि विस्तरज्योषि दिव्यमानुष संभवम्। ब्रह्मन, आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृत्तांत के ज्ञाता हैं। और भगवान राम और लक्ष्मण कहते हैं
कि गंगा के संबंध में और विशेष बात हमें समझाइए कि ये दिव्य लोक तथा मनुष्य लोकों से किस प्रकार संबंध रखती हैं। तीन पथो हेतु ना केन प्लाव ये लोक पावनी कथं गंगा त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से तीन मार्गों में प्रवाहित हुई, माने तीन मार्ग में क्यों प्रवाहित हुई ये बताइए। सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा की त्रिपथगा नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई। त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्म भी कई समन्विता तथा ब्रुवती काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तु तपोधनः निखिलेन कथां सर्वा मृषि मध्ये न्यवेदयत्। धर्मज्ञ महर्षि तीनों लोकों में वे अपनी तीन धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती हैं। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनि मंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। अब कहते हैं भगवान रामचंद्र जी कि यह तीनों लोकों में जाके त्रिपथगा बन के कौन कौन से कार्य करती है ये बताइए। पुरा राम कृतोद्वाह शितिकंठो महातपा दृष्ट्वा च भगवान देवीं मैथुनायोपचक्रमे। श्री राम पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। अब देखो इसमें अब दूसरी कथा कह रहे हैं। अब दूसरी कथा क्या है तो ये कह रहे हैं कि जब भगवान शंकर की, उनका एक नाम नीलकंठ भी है, क्या है जी, नीलकंठ। तो कहते हैं पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ अर्थात शंकर जी जब शादी किए उमा देवी से तो संतान प्राप्त करने की जो क्रिया होती है वो प्रारंभ की। तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः शितिकंठस्य देवस्य दिव्यं वर्ष शतंगतम। कहते परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। अब कहते हैं कि 100 दिव्य वर्ष बने, एक दिव्य वर्ष तो हमको लगता है कि एक दिव्य वर्ष एक बार जितनी सृष्टि होती है उसको कहते हैं। तो इसमें कहते हैं 100 दिव्य वर्ष तक उनकी शादी करने के पश्चात संतान प्राप्त करने की इच्छा करते रहे लेकिन संतान नहीं हुआ। 100 दिव्य वर्ष तक 100 दिव्य वर्ष बीत गए। न चापि तनयो राम तस्यामासीत् परं तप सर्वे देवाः समुद्युक्ताः पितामह पुरोगमाः। शत्रुओं को संताप देने वाले राम इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। माने 100 दिव्य वर्ष में भी कोई संतान नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। कहा कि जब संतान होता ही नहीं है तो फिर संतान प्राप्त करने की आपको इच्छा फिर अब नहीं रखनी चाहिए। ये ब्रह्मा आदि जितने देवता हैं सब आकर के शंकर को बताया। यदि होत्पद्यते भूतं कस्तत् प्रतिसहिष्यति अभिगम्य सुराः सर्वे प्रणिपत्येदमब्रुवन्। उन्होंने सोचा इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा। यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके यूँ बोले। अब सभी देवता वो अपने धर्मपत्नी के साथ थे और उस समय पहुंच गए। अब देखो ये सब जो बातें इसमें लिखी हुई है बिल्कुल अनर्गल बातें हैं। इस बातों का अपने संस्कार और संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। एक तो भगवान ऐसे नहीं होंगे, भगवान ऐसे होंगे क्या। और दूसरी बात कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने पत्नी के साथ घर में रहता है तो वहाँ तो किसी को जाने का अधिकार
नहीं होता है। और इसमें कहा कि सब भगवान सब देवता ब्रह्मा जी के सहित कहाँ पहुँच गए? शंकर जी के पास पहुँच गए। तो ये गलत बात लिखी हुई है। शिव के पास जाओ, उन्हें प्रणाम करके यूँ बोले, देव देव महादेव लोकस्यास्य हिते रता सुरानां प्रणिपाते न प्रसादं कर्तुमर्हसि। इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देव देव महादेव, एक नाम उनका महादेव भी इसमें लिखा हुआ है। किनका? वही शंकर जी का, जिसको शिव कहते हैं, जिसको रुद्र कहते हैं, जिसका एक नाम नीलकंठ है, उनका एक नाम यहाँ महादेव भी का। देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, इससे प्रसन्न होकर आप इस देवताओं पर कृपा करें। नौ लोकाधारयिष्यन्ति तब तेजः सुरोत्तम ब्राह्मणेन तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर। सुरश्रेष्ठ, ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। अब जब स्वयं उनको बुद्धि नहीं थी तो फिर भगवान किस चीज़ का था जी? अरे भगवान था तो बुद्धि होनी चाहिए ना, है? तब इतनी बात समझाने के लिए कि आप उमा देवी के साथ तपस्या कीजिए, ये समझाने के लिए, और सारे देवता वहाँ पहुँच गए उनके पास, ब्रह्मा भी और सभी देवता वहाँ पहुँच गए। ये बातें झूठी है, क्योंकि उमा देवी के बारे में लिखा है कि वो तो पहले से ही तपस्विनी थी। क्या लिखा है? पहले से ही वो तपस्या कर रही थी, और तपस्या करने के पश्चात शंकर जी से विवाह हुआ, और शंकर जी भी स्वयं पहले से तपस्वी थे। तो तपस्वी आदमी इस प्रकार से क्यों करेंगे? तो कहते हैं कि आप उमा देवी के साथ तप कीजिए। त्रैलोक्य हित कामार्थं तेजस्तेजसी धारय रक्ष सर्वाणि मांगलोकन न लोकं कर्तुमर्हसि। तीनों लोकों के हित की कामना से आपने तेज को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोगों की रक्षा कीजिए, लोगों का विनाश न कर डालिए। तो इस प्रकार से आज इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। आज का जो ये स्वाध्याय था वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 36वां सर्ग था, और इस सर्ग में जो विषय वस्तु है ये उचित प्रतीत नहीं होता, ये ठीक प्रतीत नहीं होता, और ये हमारे संस्कृति और संस्कार के विरुद्ध हैं। हमारे ऋषि मुनि ऐसे नहीं होते थे जिस प्रकार से इसमें दिखाया गया है। और दूसरी बात यह है कि दिव्य लोक वर्ष तक तो कोई इस प्रकार का कार्य कर ही नहीं सकता है, ये गलत बात है। और इसको समझाने के लिए सारे देवताओं को ब्रह्मा सहित उनके पास आना पड़ा, इतनी बात समझाने के लिए कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, और आप क्या कहते हैं तपस्या कीजिए। तो इस प्रकार की बातें समझ में नहीं आती कि ऐसे कैसे लिखा गया। हमको तो लगता है कि वाम मार्गियों का जब इस समय संसार इस भारतवर्ष में आर्यावर्त में प्रकोप था, तो वाम मार्गियों ने इस प्रकार की बातें इसमें प्रक्षिप्त की हुई है। इस कथा से हमारे इस वाल्मीकि रामायण का कोई लेनी देनी नहीं है। वाल्मीकि जी इस प्रकार की कथा नहीं लिखे हैं, ऐसा महसूस होता है। ये प्रक्षिप्त है। 36वां जो सर्ग है सो क्या है जी? प्रक्षिप्त है। तो ऐसे हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो आज इस स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।